नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। राहुल गांधी आज तमिलनाडु में चुनाव के मद्देनजर एक रैली कर रहे थे और इधर जम्मू कश्मीर में उसके दूसरे छोर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एक बड़ा धमाका कर रहे थे। जी हां, आजाद के साथ ही कई कांग्रेस वरिष्ठ नेताओं ने गांधी परिवार के खिलाफ एक आजादी का बिगुल फूंक दिया है। लग ऐसा ही रहा है। 5 राज्यों में 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश पे चुनाव का ऐलान हो गया है। सारी पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है, लेकिन कांग्रेस अपने अंदरूनी कलह से जूझती हुई दिख रही है और पार्टी 2 धड़ों में, साफ तौर पर 2 धड़ों में बंटती हुई दिख रही है। ऐसे वक्त में जब पार्टी को चुनाव जीतने के लिए एक साथ, एक ताकत के साथ मैदान में उतरना चाहिए, ऐसे दौर में कांग्रेस अपनी डफली, अपना राग बजाते और गाते हुए दिखाई दे रही है। तमिलनाडु में राहुल गांधी चुनावी रैली कर रहे हैं। सवाल यह भी पूछ रहे लोग, प्रियंका गांधी इधर उत्तर प्रदेश में महापंचायतों को संबोधित कर रही है। सवाल लोग पूछ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, वहां पर प्रियंका और राहुल क्यों नहीं जा रहे हैं। सिर्फ दक्षिण के राज्यों, अगर हम बात करें केरल, पुडुचेरी या फिर तमिलनाडु, यहीं पर जो है राहुल गांधी अभी तक उन्होंने दौरे किए। हो सकता है राहुल गांधी का पश्चिम बंगाल दौरा आने वाले वक्त में वो जाएं, लेकिन जिस ताकत के साथ इधर कांग्रेस पार्टी लगी हुई है, वहां पर क्यों नहीं लगी हुई, ये सवाल पूछ रहे हैं। और क्या कांग्रेस ने हथियार डाल दिए हैं और उन्हें पता है कि वहां उन्हें वो नतीजे नहीं मिल सकते हैं, इसलिए भविष्य में इस फजीयत से बचने के लिए कि देखिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने वहां इतनी रैलियां की फिर भी कुछ हाथ में नहीं लगा, तो उस फजीयत से बचने के लिए पहले ही क्या वो वहां जाने से बच रहे हैं, ऐसे सवाल लोग पूछ रहे हैं। सवाल पूछते रहेंगे, लेकिन आज का बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस क्या 2 धड़ों में बंट चुकी है और क्या कांग्रेस के जो बागी नेता है, जिन्होंने मुखर होकर मोर्चा खोल दिया है, उससे कांग्रेस का कोई काया पलट होगा या फिर जैसे कांग्रेस चल रही है वैसे ही कांग्रेस चलती रहेगी। हुआ क्या? हुआ ये कि आज जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के G23 जिन्हें कहा जाता था, G23 मतलब गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा जैसे जो बड़े नेता है, उन्होंने 23 नेताओं ने पिछले बार कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर सवाल उठाए थे, एक चिट्ठी लिखी थी, तभी से इनका नाम G23 पड़ा हुआ है। और उसके बाद ही कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो इन नेताओं को साइडलाइन करना चाह रही है, जिसमें कपिल सिब्बल का भी नाम है, आनंद शर्मा का भी नाम है, राज बब्बर है और जितिन प्रसाद भी है G23 में, भूपेंद्र हुड्डा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो आपके हरियाणा से आते हैं, भूपेंद्र हुड्डा। तो ये सारे नाम जो है ये उस लिस्ट में है, बड़े नेता है कांग्रेस के। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी नहीं चाहते कि ये पार्टी में रहे और राहुल गांधी को खुला आसमान चाहिए, उनको इंटरफेरेंस नहीं चाहिए इन बड़े नेताओं की, इसलिए इनको साइडलाइन करने की वो चल रही है। और हाल ही में राज्यसभा के नेता थे गुलाम नबी आज़ाद, जब रिटायर्ड हुए तो अब कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उनको राज्यसभा में नेता सदन बनाया जाएगा कांग्रेस की ओर से। तो इस पर भी सवाल वहाँ उठ रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद को कैसे आपने रिटायर कर दिया। और जब कई पार्टियां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको लेकर भावुक हो गए, कई पार्टियों ने उनको ऑफर किया, तो कांग्रेस पार्टी गुलाम नबी आज़ाद को क्यों दरकिनार कर रही है? उनके अनुभव का, उनके राजनीतिक सूझबूझ का, यहाँ क्योंकि इतने लंबे वक्त से वो राजनीति कर रहे हैं, उनके खून में कांग्रेस बसी हुई है, तो उनको क्यों दरकिनार किया जा रहा है? सवाल ये भी है और कहा जा रहा है कि इसीलिए ये सब यहाँ पर किया गया था। तो अब यहाँ जो जमे हुए नेता थे, बड़ी मजेदार बात है कि उन्होंने कहा क्या, ये सुनना चाहिए। सब नेताओं के यहाँ भाषण हुए, मंच पर आए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, सब ने अपनी अपनी बात कही। और सारे नेताओं के अगर आप भाषण को सुनेंगे तो सब में एक ही बात, सबका सार एक ही निकलता है कि कांग्रेस के नेतृत्व, एक तरह से खुलेआम तौर पर तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन जो कार्य प्रणाली और नेतृत्व है उससे ये नाराज चल रहे हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस को जो है वो इस दौर में गुलाम नबी आज़ाद, जो कपिल सिब्बल आए तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हम नहीं जानते थे कि आज़ाद साहब संसद से जाएं, मतलब हम नहीं चाहते थे कि वो संसद से जाएं, हमें दुख हुआ। आज़ाद कांग्रेस की असलियत जानते हैं, ज़मीन को जानते हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आई कि कांग्रेस इनके अनुभव का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है। मतलब आप समझ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का एक नेता ये कह रहा है कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि कांग्रेस क्यों इस्तेमाल नहीं कर रही, जैसे कि ये कांग्रेस के बाहर के नेता हो, किसी और दल के नेता हो, लेकिन कांग्रेस के ही अंदर का नेता अगर ये कहे कि कांग्रेस इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है, तो ये समझ सकते हैं आप
कि पार्टी में कितनी बड़ी दिक्कत है और किस स्तर पर दिक्कत है। आगे सिब्बल ने यह भी कहा कि सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी हमें कमजोर होती दिखाई दे रही है, इसलिए हम यहां एकत्रित हुए हैं। हम इकट्ठे होकर पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। गांधी जी सच्चाई के रास्ते पर चले थे, यह सरकार झूठ के रास्ते पर चल रही है। बता दें कि शांति सम्मेलन में सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद समर्थक गुट के नेता ही शामिल हुए थे। ये शांति सम्मेलन इसको नाम दिया गया था और इसमें कई पूर्व मंत्री और विधायक भी शामिल हुए थे। तो कपिल सिब्बल की बात से आप समझ सकते हैं कि ये जो मोर्चेबंदी है ये किसके खिलाफ है, किसके लिए है। इसके बाद आनंद शर्मा आए मंच पर, उन्होंने भी भाषण दिया और आनंद शर्मा ने क्या कहा, उन्होंने बिना नाम लिए ही नेतृत्व पर सवाल खड़े कहा। उन्होंने कहा कि मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि कांग्रेस ओहदा दे सकती है, पर नेता वही बनते हैं जिनको लोग मानते हैं। किसी को भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये कोई रिटायरमेंट है, ये सरकारी नौकरी नहीं है। आज़ाद भारत में लेह और लद्दाख का विलय हुआ है और आज मैं भी यह नहीं मानता कि यह स्टेट नहीं यूटी है। भारत एक नाम, एक विचारधारा पर नहीं चल सकता। तो ये किसकी ओर इशारा है, आप समझ सकते हैं। आनंद शर्मा ने यह बात कही। आगे गुलाम नबी आज़ाद आए, उन्होंने कहा कि मैं राज्यसभा से रिटायर्ड हुआ हूं, राजनीति से नहीं, और मैं संसद से पहली बार रिटायर्ड नहीं हुआ हूं। तो गुलाम नबी आज़ाद ने भी साफ संदेश दे दिया है कि वो सियासत को भी छोड़ने वाले नहीं है और कांग्रेस पार्टी को भी नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनसे कई बार इससे पहले सवाल भी पूछा गया, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी भावुक हुए थे, क्या आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, तो उनका जवाब था कि जिस दिन घाटी में सफेद की जगह काले बर्फ पड़ेंगे उस दिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करूंगा। तो यह असंभव है। उन्होंने कहा कि मैं उधर जा ही नहीं सकता हूं, वो रहेंगे कांग्रेस में ही। और ये लग रहा है आज के बैठक से कि कांग्रेस के अंदर रहकर ये कांग्रेस के शुद्धिकरण की कोशिश में ये नेता जुट गए। हालांकि कितना कामयाब इसमें हो पाते हैं ये बहुत संदेहास्पद बात है, क्योंकि जिस तरह के इन बुजुर्ग लोगों को साइड दरकिनार कर दिया गया, लेकिन बाकी जो कांग्रेस है, जो नई खेप कांग्रेस में आई है, और जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी, सोनिया तो नहीं, राहुल की जो टीम जिन्हें कहा जाता है, वो लोग जो है वो फिलहाल जो कांग्रेस को चला रहे हैं, तो वो तो आप समझ ही सकते हैं कि वो कैसे इन नेताओं को पोर्ट्रे करेंगे। इससे पहले भी उन्होंने किया है, तो ये मुश्किल वाली बात है। आज जो मीटिंग हुई थी जम्मू कश्मीर में, उसमें जान लीजिए 7 बड़े नेता शामिल हुए थे। G23 में से कौन कौन? इसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, गुलाम नबी आज़ाद तो थे ही, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, विवेक तन्खा और राज बब्बर, ये शामिल थे। और अब इस मीटिंग में जब शामिल हुए तो इस पर अब कांग्रेस में सुगबुगाहट भी शुरू हो गई। कांग्रेस के कई नेता ये कह रहे हैं कि ये CWC की एक जो बैठक हुई थी उसमें जो सहमति बनी थी ये उसका उल्लंघन है, क्योंकि इस तरह से नेताओं को नहीं करना चाहिए। G23 के नेताओं ने सोनिया गांधी को लिखे खत में पार्टी के कामकाज को लेकर अपनी नाराजगी जताई थी। तब ये मीटिंग हुई थी और तब इन लोगों ने कहा था कि तत्काल चुनाव कराया जाए। तो CWC की बैठक में कहा गया था कि इस पर इस तरह की बात नहीं, हम इस पर करेंगे। अब ये सवाल आता है कि नेता नाराज क्यों हैं? तो कहा जा रहा है कि नाराज इसलिए हैं क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद, उनके साथ जब पार्टी से उनकी विदाई हुई तो एक सम्मानजनक उनके साथ व्यवहार नहीं किया गया। या आज जरूरत क्यों पड़ी, भाई क्यों जमा हुए और जम्मू में क्यों इकट्ठा हुए? तो कहा जा रहा है कि उनके साथ यहाँ सम्मानजनक उनकी विदाई नहीं दी गई। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हुए, उसके बाद एक मुशायरा था तो अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से, तो किस तरह से उनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया, वहाँ फोटोज़ लगाई गई गुलाम नबी आज़ाद की। तो उस तरह से कांग्रेस सम्मान नहीं दे रही है, सम्मानजनक इनकी विदाई नहीं की है, तो इसलिए भी ये नाराज़गी जताई जा रही है। और कहा जा रहा है कि सारी पार्टियां गुलाम नबी आज़ाद को जब सीट देने के लिए तैयार है दूसरी पार्टी, तो कांग्रेस क्यों उनको दरकिनार कर रही, क्यों साइडलाइन कर रही है? उनके अनुभव का उनको फायदा लेना चाहिए, राज्यसभा उनको पहुंचाया जाना चाहिए। जबकि रॉबर्ट वाड्रा का जो चुनाव लड़ रहे हैं, माफ करिएगा, जो केस लड़ रहे हैं अदालत में, उस वकील को राज्यसभा पहुंचा दिया गया है। तो ये बड़ी एक नाराज़गी की वजह बताई जा रही है, क्योंकि राज्यसभा अब ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस पार्टी के पास राज्यों में सत्ता बहुत ज़्यादा बची हो, बहुत ज़्यादा सीटें बची हो, तो राज्यसभा की भी अब सीट्स लिमिटेड हो गई है, वहाँ भी ये लिमिटेड लोगों को भेज सकते हैं। और कांग्रेस के कद्दावर नेताओं की सूची लंबी है जो चाहते हैं कि उन्हें भी राज्यसभा भेजा जाए। तो पार्टी के सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि किस किस को एडजस्ट किया जाए, कैसे एडजस्ट किया जाए। नए जो लोग आए उनकी भी उम्मीदें हैं, पुराने लोगों की उम्मीद है। तो बड़ा ये दौर है कांग्रेस आला कमान के लिए, बहुत चुनौतीपूर्ण दौर है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी की इस पर नज़र भी है, बनाए हुए है कि कैसे इसको निपटा जाए, कैसे इससे, क्योंकि ऐन चुनाव के वक्त जब
चुनाव हो रहे 4 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश में, ऐसे वक्त पर ये आफत और आपदा एक तरह से कांग्रेस के लिए आई है। पुडुचेरी की सरकार हाल ही में चली गई कांग्रेस के हाथ से, हालांकि वहाँ चुनाव ही होने हैं, लेकिन सरकार गिरना तो एक बड़ा झटका है ही पार्टी के लिए कि समय से पहले आपकी सरकार गिर गई, विधायकों ने आपके साथ छोड़ दिया। तो बड़ी मुश्किल का वक्त है ये कांग्रेस के लिए। हालांकि राहुल गांधी समंदर में भी कूद रहे हैं, मछलियां भी पकड़ रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि राजनीति में उनकी पकड़ बनी रहे। वो हर सब कुछ करके दिखा रहे हैं जनता को कि देखिए मैं, वो झूठ भी बोल रहे हैं कि मछली मंत्रालय नहीं है देश में, सब कुछ कर रहे हैं कि कैसे तो भी सत्ता बनी रहे। लेकिन जनता है, अब जनता के दरबार में आप जाते हैं तो चुनाव में तो जनता ही फैसला करती है किसे वोट देना है। लेकिन कांग्रेस की ये जो कलह है, ये कुल मिलाकर जो है अब बड़ी होते जाती दिख रही है और देखना होगा कि अब ये वोट किस करवट बैठता है, क्या इसका हासिल निकलता है। क्योंकि आज इन नेताओं ने बिगुल फूंक दिया है और इस बिगुल के जरिए उन्होंने साफ कर दिया है कि एक नाम जो है या एक नेता के जरिए ये पार्टी नहीं चल सकती है और कोई रिटायर्ड हम नहीं होने रहे हैं। तो ये लड़ाई कहाँ तक जाती है देखनी होगी। हमारी भी नज़र इस पर बनी हुई है, आगे भी खबर से जुड़ा हम अब हर अपडेट आपको देते रहेंगे। इसके लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार, शुक्रिया।